हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। फिजिक्स में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। विद्युत ऊर्जा के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं, करंट कैसे उसके अंदर पास करती है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या होता है। तो सबसे पहले विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा, करंट, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आई या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, स्मॉल आई। और इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई चालक होता है जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, तो उसके अंदर जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर होती है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो सूत्र होगा I = Q/T। Q यहाँ क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्यों प्रदर्शित कर रहा है, आवेश को, आवेश यानी चार्ज। और इसकी इकाई जो होती है वो कूलाम होती है। और T टाइम को प्रदर्शित कर रहा है। हाँ, मान सिंह, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। रवि कुशवाहा। और T जो होता है समय को प्रदर्शित करता है, और इसकी इकाई जो होती है वो सेकंड होती है। टाइम की इकाई हमेशा सेकंड होती है। तो यहाँ पर इसकी एक इकाई और हो सकती है एम्पियर। विद्युत धारा की जो यूनिट होती है उसको हम एम्पियर, कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। यानी एम्पियर को एक इकाई में और प्रदर्शित कर सकते हैं, कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड, प्रति सेकंड कितना आवेश किसी चालक के अंदर से प्रवाहित होता है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। और ये एक अदिश राशि होती है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती है, बस इसके अंदर मैग्नीट्यूड, परिमाण होता है। दूसरी परिभाषा इसके अंदर विद्युत विभव की होती है। विभव क्या होता है, पोटेंशियल, यानी एक टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल। इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V। और इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। और इसकी परिभाषा क्या होती है, अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु तक लाने पर जो कार्य किया जाता है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V = W/Q। इसकी यूनिट वोल्ट हो जाएगी। W यानी वर्क डन, किया गया कार्य, और Q यानी आवेश। तो इसको जूल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, एक इकाई इसकी ये भी हो सकती है, जूल प्रति कूलाम भी हो सकती है। Q = IT भी होता है। हाँ, रिया श्रीवास्तव, Q को इधर ले जाएंगे तो Q = IT। किसी भी परिपथ के अंदर आपको आवेश निकालना हो या धारा निकालना हो तो इसको हम इस सूत्र से प्रदर्शित करेंगे। तीसरा नंबर होता है विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R। और जानते हैं सभी लोग विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, किसी परिपथ के अंदर चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसको हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R जो होता है, R = V/I, दिस इज रेजिस्टेंस। V की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट, और करंट की एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। और इसकी एक यूनिट होती है, ओम से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, OHM, ओम। और इसको प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, ये ओम का प्रदर्शन होता है। अब जो विद्युत प्रतिरोध होता है ये कुछ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर R यानी आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। जब कोई पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अगर विभिन्न लंबाई के तार ले लिए जाएं, अलग अलग लंबाई के तार ले लिए जाएं, तो जो कैपिटल R होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तार की लंबाई के। यानी तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, और तार जितना छोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा।
और दूसरा होता है आर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तार के एरिया के। तार का जो क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, उसमें लंबाई के समानुपाती होता है और एरिया के जो तार के क्षेत्रफल का। हाँ, प्रियांशु अभी आ रहा हूँ ओम के नियम पे, प्रियांशु शर्मा। इसके बाद ये बेसिक परिभाषाएं हैं, पहले इनको समझ लोगे, उसके बाद हम ओम का नियम ही बताने जा रहे हैं। तो इन दोनों को जो प्रतिरोध होता है किसी भी वायर का वो लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी यहाँ पर R समानुपाती L अपॉन ए हो जाएगा, यानी R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। ये आपका सूत्र हो जाता है प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। यहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। रो को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रो की इकाई हो जाएगी वो आपकी क्या निकल के आएगी, ओम मीटर। इसको हम बोलते हैं ओम मीटर। और अगर इससे मैं प्रतिरोधकता का, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला बनाता हूँ तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। ठीक है देवांशु। तो ये बेसिक परिभाषाएं हैं। अब हम आते हैं ओम के नियम के ऊपर। ओम का नियम क्या होता है और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके अंदर चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आएंगे आपके, प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालिए, या परिपथ के अंदर धारा बताइए, या परिपथ का जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, वो बताना होता है। तो ओम का प्रतिरोध, ओम का नियम क्या है? प्रियांशु, विशिष्ट प्रतिरोध मैंने बता दिया है, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इसकी परिभाषा आप यहाँ से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ये अगर किसी वायर का, किसी तार का क्षेत्रफल ए इक्वल टू 1 ले लिया जाए और लंबाई 1 ले ली जाए तो रो इक्वल टू आर के हो जाएगा। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध होता है जिस किसी तार का एरिया जो होता है, क्षेत्रफल 1 होता है और लंबाई भी उसकी क्या होती है, 1 होती है। जब एक क्षेत्रफल का और एक लंबाई का, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का और 1 मीटर लंबाई का या सेंटीमीटर का कोई हम तार ले लेते हैं तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। अब देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम्स लॉ। ओम का नियम हमें क्या बताता है? V इक्वल टू आई आर बताता है। यानी कि जब किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो किसके समानुपाती होती है? उसके अंदर बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? V इक्वल टू आई आर, यही ओम का नियम होता है। ओम के नियम की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे? किसी परिपथ के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है उसके बिंदुओं के बीच में, उसके बिंदुओं के बीच उपस्थित विभव के समानुपाती होती है। यानी V जो होता है I के समानुपाती होता है और V इक्वल टू आई आर होता है। हाँ, और I इक्वल टू V अपॉन आर होता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या R इक्वल टू V अपॉन आई होता है। इन तीनों सूत्रों का हम यूज करेंगे और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि प्रतिरोध को हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। प्रतिरोध जो होता है किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर 2 तरीके से उनको जोड़ा जा सकता है। एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है जिसको हम सीरीज बोलते हैं, श्रेणी क्रम या सीरीज में, और एक जोड़ सकते हैं समांतर क्रम में या पैरेलल में, समांतर क्रम या पैरेलल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं? ठीक है, तो श्रेणी के अंदर क्या होता है, एक प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा होता है और दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से ये श्रेणी क्रम होता है। ये इस तरीके से लगातार प्रतिरोधों को जोड़ते चले जाओ, उसको हम बोलते हैं
श्रेणी क्रम। लेकिन समांतर क्रम में होता है सभी प्रतिरोधों को हम एक बिंदु से जोड़ देते हैं, इस तरीके से यहाँ से इनको पहले एक बिंदु से जोड़ा जाएगा। ये सारे के सारे जो प्रतिरोध हैं ये क्या है, समांतर क्रम में होते हैं। इस तरीके के क्रम को हम क्या बोलेंगे, समांतर क्रम बोलेंगे, और इस क्रम को बोलेंगे श्रेणी क्रम। यहाँ पर सभी प्रतिरोधों का एक एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, इसका एक सिरा दूसरे के साथ, दूसरे का एक सिरा तीसरे के साथ, तीसरे का एक सिरा चौथे के साथ, इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, समांतर क्रम के अंदर प्रतिरोधों के दोनों सिरों को पहले एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है और फिर उन बिंदुओं से सभी प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं समांतर क्रम। श्रेणी क्रम के अंदर जो आप तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, इस तरीके से होता है। लेकिन समांतर क्रम के अंदर तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से आप तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इसलिए श्रेणी क्रम के अंदर जब भी बहुत सारे प्रतिरोध आपस में जोड़े जाएंगे, 2 या 3 या 4, तो जो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है वो अधिकतम होता है। अधिकतम प्रतिरोध कब होता है, जब सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। और न्यूनतम प्रतिरोध कब होता है किसी भी वायर का, अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रतिरोध आपस में जोड़ दिए जाएं और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा या कब होगा, न्यूनतम प्रतिरोध तब होगा जब उनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अधिकतम प्रतिरोध हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, एक परिपथ के अंदर 2, 3, 4 प्रतिरोध दे के उसमें पूछा जाएगा कि इसका अधिकतम प्रतिरोध कब होगा और क्या होगा। अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होगा और उन सभी को आपस में जोड़ दोगे तो वो उसका अधिकतम प्रतिरोध आ जाएगा। और समांतर क्रम में न्यूनतम प्रतिरोध आएगा, उन सबको आप करके जोड़ दोगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उस केस में न्यूनतम प्रतिरोध आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी के ऊपर, प्रतिरोध के ऊपर कैसे कैसे सोल्व करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। हाँ, ये आपको एक परिपथ दिया हुआ है, इसके अंदर 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, 3 ओम, ये R अज्ञात प्रतिरोध है। हाँ, मोनिका दुबे क्लियर, गुड। और ये है आपका 4 ओम, ये अज्ञात प्रतिरोध है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर पे तुल्य आपको R निकालना है, टोटल R कितना होगा। और सेकंड नंबर पे पॉइंट A और B, ये 2 पॉइंट हैं, A और B के बीच आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल V निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान दो आप, ये तीनों रोहन राजभर, मेरा केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन, हाँ क्या क्वेश्चन है रोहन, टाइप करो जरा, मैं पढ़ता हूँ। तो ये देखो जरा, यहाँ पर ये तीनों प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके एक एक सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जब आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो कैसे निकलेगा, पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, R इक्वल टू V/I। तो R क्या हो जाएगा टोटल, V कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है इसके अंदर, जो V दिया हुआ है वो टोटल कितना है, 3 वोल्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो R कितना आ जाएगा, R इक्वल टू V 3/1.5। रोहन, एक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, एक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी तत्व आवर्त सारणी के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, उसकी संख्या होती है 7। ये होता है 7 इलेक्ट्रॉन। कोई भी तत्व पूरी आवर्त सारणी के अंदर अगर बात की जाए तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन त्यागे जाने वालों की संख्या जो होती है वो 7 होती है। ठीक है, यहाँ पर R आ गया आपका कितना, 2 ओम आ गया इसके अंदर, 2 ओम निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद A और B का R जो आ जाएगा, A व B का R कितना आएगा, A एवं B के बीच R रेजिस्टेंस टोटल कितना आएगा, तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 4 इक्वल टू 9 ओम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, 2 ओम, इसकी आ गया वैल्यू, और ये आ गया आपका 9 ओम। तो A और B के बीच में जो विभव आएगा V इक्वल टू I × R।
आई का मान कितना दिया हुआ है आपको 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर आई का मान क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 इंटू 1.5, 9 इंटू 1.5 इक्वल टू 13.5 वोल्ट आ जाएगा। ये ठीक है। रिया यादव 90 क्या निकाल दिया एम, अच्छा 9 ओम, 9 ओम, गुड, 9 ओम आया है। ठीक है सभी बच्चों का, रिया का, विवेक का, देवांश का। रोहन राजभर सर कैसे, अच्छा ये देखो जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर ये 7वां ग्रुप होता है आवर्त सारणी का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इनके अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इनकी जो संयोजकता होती है वो -1 से लेके +7 तक होती है रोहन। ठीक है, तो ये -1 कब आता है, -1 तब आता है जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये +7 कब आएगा, जब ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तब आएगा रोहन ये। ठीक है, तो ये 7वें ग्रुप के एलिमेंट जो हैं अधिकतम 7 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, तभी इनके ऊपर +7 चार्ज आता है, तभी इनके ऊपर +7 आवेश आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी बच्चों का क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा। 2 प्रतिरोध आपको दिए हुए हैं, R1 = 6 और R2 = 3 ओम, 6 ओम और 3 ओम। इन दोनों के अंदर आपको बताना है कि अधिकतम प्रतिरोध क्या होगा और न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा। 2 प्रतिरोध हमें दिए हुए हैं R1 और R2, और इन दोनों के अंदर अधिकतम प्रतिरोध कब होगा और कितना होगा, और न्यूनतम प्रतिरोध कब होगा और कितना होगा। तो अधिकतम प्रतिरोध अभी मैंने बताया था, जब किसी परिपथ के अंदर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो अधिकतम प्रतिरोध आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 + 3 9 ओम अधिकतम प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इनको समांतर क्रम में जोड़ दूं तो प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1/6 + 1/3 = 6 ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, ये आ जाएगा आपका 1 + 2 3/6 1/2 यानी 2 ओम आ जाएगा। 1/r कितना आ गया 1/2 और r = 2 ओम। तो किन्हीं भी 2 या 3 या 4 प्रतिरोधों को अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि इसका न्यूनतम प्रतिरोध कितना आएगा और अधिकतम कितना आएगा, तो न्यूनतम के लिए उनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे और अधिकतम के लिए उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मोनिका दुबे 1/2 नहीं आएगा, 2 आएगा। 1/2 1/r है और r को हम क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे तो 2 ओम आएगा। ध्यान दे सभी बच्चे, आधा गलत क्वेश्चन हो जाएगा। 1/2 नहीं 2 होगा। 1/2 क्या आ रहा है, 1/r आ रहा है, क्योंकि 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो आंसर आ जाएगा 2 ओम। किसी का भी सही नहीं है, सभी गलत कर रहे हैं। हाँ, रिया का आंसर सही है, देवांश का आंसर भी सही है। ठीक है, और क्वेश्चन सोल्व करते हैं जरा। विवेक का सही है, दर्शन का सही है, रिया का सही है। ठीक है, गुड गुड, सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। एक परिपथ दिया हुआ है आपको, इसके अंदर 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, इस तरीके से इनको जोड़ा हुआ है, ये जोड़ा हुआ है। ठीक है, प्रियांशु का सही है। ठीक है सभी बच्चों का। तो यहाँ पर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इस केस में आपको क्वेश्चन क्या है, ये परिपथ दिया हुआ है आपको, या ऐसे क्वेश्चन को समझो कि आपको 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, 6 ओम के 3 प्रतिरोध, इनको आपको क्या करना है, किस प्रकार जोड़ें कि प्राप्त प्रतिरोध का संयोजन जो है वो कितना आए, 9 ओम आए और 4 ओम आए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। क्वेश्चन समझ गए। ये आपको 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इनको किस तरीके से जोड़ा जाए कि आपका जो तुल्य प्रतिरोध आए वो 9 ओम आए और 4 ओम आए। तो 2 कंडीशन यहाँ पर बन जाती हैं। तो पहले केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले केस के लिए तो इनको इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा, और दूसरे केस के लिए इनको किस तरीके से जोड़ेंगे,
दूसरे केस के लिए इनको जोड़ेंगे हम इस तरीके से, ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों के अंदर आप निकाल देंगे। कैसे? फर्स्ट नंबर के अंदर कैसे तुल्य प्रतिरोध निकलेगा? फर्स्ट नंबर में आ गया 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समांतर क्रम में हैं। दोनों का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 3 ओम। जब आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लोगे तो ये 3 ओम आ जाएगा। और दूसरे केस में जब आप निकालोगे और ये जो 3 है, 3 प्लस ये 3 आ गया तुल्य प्रतिरोध, और इसका 3 दिया हुआ है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ये कितना हो जाएगा? 3 + 6 इक्वल टू 9 ओम। इस तरीके से पहले केस में 9 ओम आ गया, इस केस में। अब दूसरे केस में हमने इनको इस तरीके से जोड़ा हुआ है। तो दूसरे केस में 2 प्रतिरोध तो हो गए श्रेणी क्रम में, यानी 6 + 6 इक्वल टू 12 ओम, 12 ओम हो गए। अब ये 12 ओम जो है इस 6 ओम के साथ क्या हो गया? समांतर क्रम में हो गया। ठीक है, तो क्या कर देंगे? 1/12 प्लस 1/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 + 2.12, यानी 3/12 बराबर 4 ओम। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। 9 ओम भी आ जाएगा और 4 ओम दोनों केस में। फर्स्ट केस में ये और दूसरे में ये। नेहा चौधरी, समझ नहीं आया? दोबारा देख लो। आपको 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। आपसे पूछा क्या गया है कि इनको किस तरीके से जोड़ें कि उनका तुल्य प्रतिरोध 9 ओम हो जाए और 4 ओम हो जाए। तो हमारे पास 2 कंडीशन है। एक कंडीशन में फर्स्ट नंबर पे तो हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो इनका जो टोटल आएगा वो 9 ओम निकल आएगा। कैसे? ये दोनों समांतर क्रम में है, इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो 3 ओम आ जाएगा, और 3 ओम और 6 ओम मिलके क्या हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो ये 9 ओम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर ऐसे जोड़ते हैं तो 4 ओम आएगा। कैसे? ये आ गया, ये दोनों क्या श्रेणी क्रम में है, 6 और 6 12 ओम हो जाएंगे। उसके बाद ये 12 ओम जो है 6 ओम के साथ समांतर क्रम में हो जाएगा, यहाँ पे 4 ओम आ जाएगा। सही बच्चों को, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे चित्र से हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो उसको चित्र से दर्शाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आप चित्र बनाओगे तभी तो एग्जामिनर समझेगा उस चीज़ को। अगर नहीं बनाओगे तो फिर पता ही कैसे चलेगा? दिखाना तो पड़ेगा कि कौन से समांतर में है, कौन से श्रेणी क्रम में है। चित्र बनाना जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश आपको दिया हुआ है, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻9 कूलाम। अब इसके अंदर 1 कूलाम आवेश के ऊपर, 1 कूलाम आवेश के ऊपर मान लेते हैं, माना 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू n, ये होता है। तो Ne कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1 कूलाम। ठीक है, Ne इक्वल टू 1 कूलाम, n इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू 1, और n कितना आ जाएगा? n इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻19। 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस की हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 10⁻19/1.6 बराबर 10 × 10⁻18/1.6, यानी कि 6.25 × 10⁻18 कितने आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कुल कितनी संख्या होती है? आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19। तो क्या करें? मान लेते हैं 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n, स्मॉल n।
तो इस एन ई इक्वल टू 1 कूलाम है इस वाले फॉर्मूले से। तो एन इंटू ई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 1 के बराबर हो जाएगा, और एन इक्वल टू 1/1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। तो 10 की घात ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, ये बटे 1.6, और इसको सोल्व कर लेंगे तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, जावेद को समझ में आ गया, रोहन को भी समझ में आ गया, गुड। अगले क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है आपको, एक सर्किट दिया हुआ है, ये परिपथ दिया हुआ है, इसके अंदर प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ा हुआ है। ये आपको परिपथ दिया हुआ है, इसके अंदर I करंट बह रही है, इसकी वोल्टेज V है, ये 2 ओम, ये 4 ओम, और ये भी 4 ओम। यहाँ पर आपको I का मान निकालना है, करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, पूरा सर्किट आपके सामने बना हुआ है। तो इसमें कैसे करेंगे सोल्व, जरा देख लेते हैं इसको सोल्व को। पहले ये दोनों प्रतिरोध जो हैं समांतर क्रम में हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4 बराबर 4/2 बराबर 2 ओम आ गया। ठीक है, इन दोनों का आपने क्या किया, टोटल प्रतिरोध दोनों को जोड़ लिया, समांतर क्रम में है, तो इसका जो टोटल आ गया वो 2 ओम आ गया। अब ये और ये प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो R जो आ गया टोटल, इसको R1 मान लेते हैं, और R1 व 2 ओम श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं। यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो R कितना आ गया टोटल, R इक्वल टू R1 प्लस 2, यानी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 ओम आ गया। तो टोटल प्रतिरोध जो आ गया इसका वो कितना आ गया, 4 ओम। अब आपको क्या निकालना है, I इक्वल टू V/R। V कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, तो 10/4 इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ये आपका सही आंसर है, जो कि सभी बच्चों का गलत है। 2.5 एम्पियर आएगा, रिया का आंसर गलत है। प्रियांशु 2.4 नहीं 2.5 आएगा। 10/4 जो आएगा वो 2.5 आएगा। ठीक है, रिया का गलत है, 4 ओम। अनुराग का सही आंसर है 2.5 एम्पियर। रिया का सही है, देवांशु सभी का सही है। ठीक है, कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है अगला। कुछ परिपथ के अंदर आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, डायग्राम को समझे जरा। ये सर्किट है, ये परिपथ है यहाँ पर। इसके अंदर आपको ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये 12 वोल्ट का है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और ये 4 ओम। इस तरीके से पूरे के पूरे सर्किट के अंदर आपको प्रतिरोध का मान दिया हुआ है और वोल्टेज दी हुई है। तो इसके अंदर I निकालना है आपको, करंट का मान क्या है इस परिपथ के अंदर। यहाँ से धारा बह रही है इधर की तरफ, ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, ये करंट बह रही है इस तरीके से। तो इसके अंदर करंट का मान सभी बच्चे निकालेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज तो आपको दी हुई है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इस परिपथ का कुल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध क्या है। R1 इक्वल टू, सबसे पहले हम R1 निकाल लें, 1 + 4 + 1
इसको हम R1 मान लेते हैं। ये पूरा जो प्रतिरोध है ये कैसे जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 6 ओम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अब R1 एवं 6 ओम जो है ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कितना आ जाएगा, 1/R2 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। कितना आ गया, 2/6 इक्वल टू 1/2। तो R2 आ गया आपका 1/3, 3 ओम आ गया। यहाँ से R2 3 ओम आ जाएगा। हाँ, ये 6 ओम आ गया रिया, और उसके बाद जो दूसरा R निकाला है हमने वो 3 ओम आ गया। अब उसके बाद 1 ओम, 2 ओम एवं R ये सभी क्या हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये पूरा का पूरा R जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, और I निकालनी है, I इक्वल टू V/R इक्वल टू 12/6 इक्वल टू 2 एम्पियर आ जाएगा। इसमें करंट का मान जो आएगा वो 2 एम्पियर आ जाएगा। रिया का आंसर सही है, देवांश का आंसर सही है। कुछ बच्चे 3 ओम निकाल रहे हैं। रेजिस्टेंस, करंट की बात करें ज़रा, करंट कितना आएगा, करंट का फाइनल आंसर। ठीक है, सभी सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन का आंसर सही है, 2 ओम। अगला क्वेश्चन देखें जरा। ये एक परिपथ दिया हुआ है, इसके अंदर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तीन प्रतिरोध को इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर बैटरी लगी है, ये कुंजी है। कुंजी को जोड़ते इसके अंदर करंट बहना चालू हो जाएगा। कुंजी का बॉक्स अंशक, और यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। एमीटर किस काम आता है, विद्युत धारा को मापने के लिए। इसके बाद आगे 2 रेजिस्टेंस और लगाए हुए हैं, 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर विद्युत धारा बह रही है, यहाँ से इस तरीके से जा रही है, करंट इधर से आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर प्रतिरोध R1, R2, R3 ये प्रतिरोध के मान दिए हुए हैं। R4, R5 ये 5 आपको प्रतिरोध दिए हुए हैं, और इसके अंदर क्या निकालना है आपको, करंट का मान निकालना है। और जो वोल्टेज है वो आपकी 18 वोल्ट है। ठीक है, ये सारे मान आपको दिए हुए हैं। अब आपको करंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, I इक्वल टू V/R, वही पुराना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो अगर आपको इस समय धारा प्रवाहित हो रही है, हाँ रोहन राजभर, जैसे इसको जोड़ देंगे कुंजी को तो धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, और धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर पूरे परिपथ के अंदर करंट यानी एमीटर में कितनी रीडिंग आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। जो तुल्य प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध, वो निकालना है। अब उसके लिए क्या करें, ये सभी क्या हैं, 3 प्रतिरोध जो हैं ये समांतर क्रम में हैं। ये दोनों प्रतिरोध जो हैं ये भी समांतर क्रम में हैं, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा और इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, वो दोनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो पहले इन तीनों का तुल्य निकाल ले,
फिर इन तीनों का तुल्य, दोनों का तुल्य निकाल के इनको आपस में जोड़ देंगे। अब R1 R2 की वैल्यू क्या दी हुई है, R1 इक्वल टू 5, R2 इक्वल टू 10, R3 इक्वल टू 30, R4 5 और R5 20। ये पांचों प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। हाँ रोहन राजभर, सही बात है, मुझे पता है, मैंने बता भी दिया कि जब बिंदु नहीं रहता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमने बता दिया है कि धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, 1/R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/30। कौन सा, 1/R1, 1/R2, 1/R3। इन तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो 1/R आ जाएगा आपका R1 कितना, 2 प्लस 3 प्लस 1/30 कितना आएगा, 6/30 1/5, यानी R1 का मान आ गया 5 ओम। ठीक है, ये जो तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया है, यहाँ पर हमने R1 निकाल लिया, कितना आ गया, 5 ओम आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सही पता है ना, वो क्वेश्चन के अंदर क्लियर करके देगा, तुम्हें पता है कि वो जोड़ेंगे, कुंजी जब जोड़ेंगे तभी सर्किट चालू होगा, तभी करंट बहेगी। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, इन दोनों का। मेरे भी सुनो, हाँ साहिल सुनाओ भाई, तुम भी सुनाओ, साहिल यादव। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, 1/R2 इक्वल टू 1/5 प्लस 1/20। ये R4 और R5 का दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, कितना आ जाएगा, 20 4 जमा 1। RI का मान क्या है, R1 का मान 15 दिया हुआ है, नंदलाल पटेल। R1 का मान, जहाँ ये जो R1 दिया हुआ है और यहाँ पर जो हमने तुल्य निकाला है ये R1, इसको R' मान लो चाहो तो, ये R1 R2 R3 इन तीनों से मिला के हमने R' निकाल लिया, कितना आ गया R', ये 5 ओम आ गया है फाइनल, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध। अब हम दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 4 प्लस 1/20, यह आ जाएगा आपका 5/20 1/4, यानी 4 ओम आ गया, 4 ओम। इसको क्या मान ले, 1/R', ये R' हो गया, ये R' हो गया। साहिल यादव, ठीक है। अब इन दोनों को क्या है, ये और ये प्रतिरोध जो है कैसे जुड़ा हुआ है, आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जो R निकलेगा, R इक्वल टू 5 और 4, ये दोनों 9 एम्पियर हो जाएंगे। 5 + 4 इक्वल टू 9 एम्पियर। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया आपने, टोटल प्रतिरोध आ जाएगा 9 एम्पियर। अब I निकालना है आपको, I इक्वल टू 18/9 बराबर 2 एम्पियर। ये आपका आंसर है। सभी बच्चों का आंसर सही है, रिया का, देवांश का, रोहन का, जावेद का, कुल आंसर सही है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, अभी बाकी है टाइम हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को, दर्शन वीडियो को दोबारा, रिकॉर्डेड वीडियो को दोबारा समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हारा भी आ जाएगा।
जब सोल्व करोगे तो एक बार समझ में आ जाएगा। तो 176 ओम के कितने प्रतिरोध लिए जाएं, कितने प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ें, को समांतर क्रम में जोड़ें कि 220 वोल्ट के विद्युत से संयोजन हो तो 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। क्वेश्चन समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें कि 220 वोल्ट के विद्युत से संयोजन हो तो 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। हमें धारा चाहिए 5 एम्पियर, वोल्टेज कितनी दी हुई है 220 और प्रतिरोध का मान कितना है 176। तो 5 एम्पियर की धारा जब आएगी एमीटर के अंदर तो इन प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध लिए जाएंगे, इनको किस तरीके से जोड़ा जाए। तो यहाँ पर V बराबर 220 वोल्ट, I बराबर 5 एम्पियर और R इक्वल टू V अपॉन I, यानी 220 बटे V, यानी यह आ जाएगा आपका 44 ओम। 5 ये एम्पियर का मान, I का मान कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर। हाँ, रोहन के हिसाब से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मान लो ये करंट आ गया हमारी 44, ये प्रतिरोध आ गया 44 ओम का, ये तुल्य प्रतिरोध होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि प्रतिरोधों की संख्या जो है वो n है। प्रतिरोधों की संख्या हमने क्या ले ली, स्मॉल n। तो 1/r इक्वल टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/, इस तरीके से n प्रतिरोध तक हम इसको ले लेते हैं 176। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल प्रतिरोध हमारे पास 44 आया है, 1/44 इक्वल टू ये आ गया आपका n/176, यानी n इक्वल टू 4 प्रतिरोध आपके होने चाहिए। यहाँ पर 4 प्रतिरोधों को आप इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, कल इससे आगे के क्वेश्चन सोल्व